चुनाव हारे भी हैं, तो क्या केंद्र सरकार ने उस चुनाव को रोकने की कोशिश की? इम्पॉसिबल। अभी मुझे नहीं आपने लगता जब कि राज्य कभी का भी। दर्जा ही नहीं दिया है जम्मू कश्मीर को, तो चुनाव होंगे कैसे? आप तो अभी भी इसे केंद्र शासित क्षेत्र के तौर पर बनाए हुए हैं। इसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस बहाल होने के संदर्भ में कोई प्रक्रिया शुरू हुई हो, ये जानकारी में नहीं आया। थोड़ा इसमें आप बताएं, फिर मैं ताजिम डार साहब के पास चलना चाहूंगा कि वो इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं। जी रजनी जी। गृह मंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में हमें लगेगा कि ऐसे हालात सामान्य, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ जो सिचुएशन बनाई हुई है काफी सालों से, उनको ठीक करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार उसको कर भी रही है, धरपकड़ हो रही है, किस तरीके से एनआईए रेड्स कर रही है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद सारी वो अपनी जो है प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर सके। तो चुनाव रजनी जब सेठी जी अपने दावे से ही अचानक बदल गई। पहले उनका कहना था कि हमारा कोई रोल ही नहीं है, चुनाव आयोग को तय करना है, जब चाहे चुनाव करा ले। और अभी उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि अभी वहां के हालात पहले ठीक होने दीजिए। बहरहाल मैं ताजिम डार साहब के पास चलता हूं और डार साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते चुनाव नहीं हो पा रहे? क्यों राज्य में इतनी अराजकता का वातावरण आपने बनाया हुआ है जिसके चलते केंद्र सरकार का भरोसा नहीं बन रहा कि लोगों को पास यह अधिकार पहुंचाया जाए कि वो अपने भविष्य के संदर्भ में फैसला ले पाए? कुछ रोशनी दीजिए ताजिम डॉक्टर साहब। रजनी सिटी जी बता रही है कुछ पार्टियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, एनआईए की रिपोर्ट विपोर्ट ऐसी आ रही है। कुछ पार्टियों में आप सबसे पहले संदेह के दायरे में आते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, जैसी चर्चाओं में रहता है वो बात आपसे कही। क्या कहेंगे ताजिम डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं वो खुद ही कंफ्यूज नजर आती हैं सारे इस सिस्टम में। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने शुरू में जिस तरीके से आपने समा बांधा और बात की, जी। उसमें आपने कहा कि बहुत से साहसिक फैसले लिए गए। जी। मैं उन फैसलों को साहसिक फैसला नहीं कहता हूं। जी। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बिना पूछे हुए उनके हकूक जो हिंदुस्तान के कानून ने हमें दिए थे, हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिए थे, जी। वो हमसे बिना पूछे हमें कैद में डालकर पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करके हमसे छीन लिए गए। जी। अगर उसको छीनने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की राय दी गई होती तो मैं उनको मानता कि डेमोक्रेसी में वो साहसिक फैसले होते हैं जहां पे लोगों की राय जो है वो अहमियत रखती हो। लेकिन अफसोस ये था कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े किए गए, यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख को अलग बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग बनाया गया, उसका दर्जा घटा दिया गया, जम्मू के लोगों को ये महसूस करवाया गया कि आप लोगों का कोई अस्तित्व जो है वो हमारी नजरों में नहीं है। और आज भी वही सूरत हाल पैदा है। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जम्मू कश्मीर वो बदकिस्मत रियासत थी, जिसको रियासत थी, जो आज बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जी। कि जिसका एक बहुत बड़ा रोल था। आने वाले टाइम पे लोगों ने हमारे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ रही हो, उन्होंने यहाँ के हालात को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और 2019 के फैसले के बाद ये खुद एक नया एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि नया जम्मू कश्मीर हम बना रहे हैं, नए की तरफ लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमेशा से 1947 से के बाद से ही एक इसको खड़ा करने में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, यहाँ के लीडर्स ने बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर दिया साहब है। मैं रोकना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ में। क्या किया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने? ये लाखों कश्मीरी पंडित पूरे देश में मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी क्या कर पाई? 1989 से लेकर खूनी इतिहास के अलावा है क्या जम्मू कश्मीर में? कितने खून, कितने खून, कितने खून गिनने के लिए हमारे पास में अक्षर कम पड़ गए। इस प्रकार के हालात देखने को मिले। आप इसे सिरे से खारिज कर दे रहे हो, बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ की पार्टियों ने कितना कुछ किया। इन पार्टियों के रहते हुए कितना कुछ हुआ, इसके संदर्भ में कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन सी नहीं, ये देखिए, ये चीजें आप एक तरफा चला के आप मत कहिए। जम्मू कश्मीर के हालात 1989 के बाद जो खराब हुए, जी। उस पे तमाम लोग मुतासर हुए। उसमें जी। उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मुतासर हुए, मुसलमान भी मुतासर हुए, सिख भी मुतासर हुए, तमाम लोग मुतासर, उस मिलिटेंसी से, उस आतंकवाद से तमाम लोग जो थे वो मुतासर हुए। जी। लेकिन ऐसी सिचुएशन 1989 के बाद पैदा क्यों हुई, ये एक चर्चा का विषय है जो इस वक्त उस चर्चा में जाया नहीं जा सकता है। जी। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, जो कश्मीर जो था वो हिंदुस्तान का ताज बनाने के लिए 47 से लेकर 1989 तक जब हालात ठीक रहे तब तक क्या कोशिशें नहीं की गई हैं?